दोस्तों सियाचिन में मामूल था कि दोनों अफवाज सख्त सर्दियों में ग्लेशियर से नीचे उतर आती थी। एक तरह का ये गैर एलानिया मुआहिदा कह लें। लेकिन 1984 में इंडियन अफवाज बज़ाहिर ग्लेशियर से उतरने के बाद निहायत खामोशी से दोबारा वापस चली गई और इन चौकियों पर कब्जा कर लिया जो पाक फौज ने खाली की थी। पाक फौज ने चोटियों का कब्जा वापस लेने की कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई। चोटियों पर दोबारा कब्जे के लिए एक बड़ी और बाकायदा जंग की जरूरत थी जिसमें एयरफोर्स की भरपूर मुआवनत दरकार थी। पाक फौज के पास सियाचिन की सर्दी का मुकाबला करने वाले लिबास भी नहीं थे। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक रूस के 7 तारीख की सबसे बड़ी प्रॉक्सी जंग लड़ रहे थे जिसमें रूस शिकस्त के दहाने पर था। जनरल ज़िया को अंदेशा था कि इंडिया के साथ एक बाकायदा जंग की सूरत में रूस पाकिस्तान की पुष्ट पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान बैक वक्त दोनों बड़ी ताकतों से नहीं लड़ सकेगा। नीज पाकिस्तान अफगानिस्तान में जीती हुई जंग हार जाएगा। दोस्तों खालिस्तान तहरीक उस वक्त जड़ पकड़ चुकी थी और ज़ियाउल हक को उम्मीद थी कि सिख आज़ादी हासिल कर लेंगे जिसके बाद कश्मीर खुद ब खुद इंडिया से कट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सियाचिन का बदला लेने की खुफिया मनसूबाबंदी का आगाज किया गया। ऑपरेशन कारगिल का इब्तदाई खाका तैयार किया गया। उस वक्त जनरल ज़िया ने कुछ ऐसे बयान भी जारी किए जिससे इंडिया को लगा कि दर हकीकत उसको सियाचिन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों 1987 में ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ ने एसएससी कमांडोज की मदद से कायद नामी अहम तरीन पोस्ट वापस हासिल कर ली जिसमें वहां मौजूद पूरी की पूरी इंडियन ब्रिगेड मारी गई जिनकी तादाद 300 बताई जाती है। 88-89 में पहली बार परवेज मुशर्रफ ने बतौर ब्रिगेडियर बेनजीर भुट्टो के सामने कश्मीर को आजाद कराने के लिए कारगिल जंग का मंसूबा पेश किया, लेकिन बेनजीर ने मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कारगिल में भी सियाचिन की तरह सख्त सर्दियों में दोनों ममालिक की अफवाज नीचे उतर आती थी। मई 1999 में पाक फौज नीचे उतरने के बाद दोबारा वापस गई और इंडिया की खाली की गई तमाम चोटियों पर कब्जा कर लिया। उस कब्जे के नतीजे में सियाचिन और लद्दाख में मौजूद इंडिया की बहुत बड़ी फौज मासूर हो गई और उनके लिए किए जाने वाली अकलौती सप्लाई लाइन पाकिस्तान के निशाने पर आ गई। उस सप्लाई लाइन का 8 किलोमीटर हिस्सा तो ऐसा था कि वहां किसी चूंटी के लिए भी हरकत करना मुमकिन न रहा। इंडिया ने कब्जा वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की। इस जंग में इंडिया ने स्टेट ऑफ द आर्ट बुफर्स तोपों समेत अपनी एयरफोर्स की पूरी कुव्वत भी झोंक दी, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। दोस्तों पाकिस्तान ने 6 अहम तरीन चोटियों पर कब्जा किया था जिनमें से सिर्फ एक पर जंग जारी थी, बाकी इंडिया को नजर ही नहीं आ रही थी। कुल कब्जा की गई पोस्टों की तादाद 130 थी जिनमें से सिर्फ 3 या 4 ही इंडिया वापस ले सका। इसी दौरान पाक फौज ने इंडिया की 3 जहाज मार गिराए जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने हमले बंद कर दिए। इंडिया को नाकाबिले बर्दाश्त जानी और माली नुकसान हो रहा था। जंग का मंजिलनामा क्या था उसकी कुछ झलकियां इंडियंस की जुबानी। नंबर 1, पाक फौज के 10 सिपाही इंडिया के 1000 सिपाहियों पर पहरी पड़ रहे हैं। बाहवाला इंडिया टीवी। नंबर 2, दिन में तो हरकत करने का सवाल ही नहीं था। खाना बंकरों में बनता था, लेट्रिन भी हम डब्बों में करके बंकरों से बाहर फेंकते थे। दुश्मन के मुसलसल फायर से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। नंबर 3, पाकिस्तानियों ने हमें अच्छी तरह मार लगाने के बाद चुराने के लिए अपने बंकरों से निकलकर भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो, और हमारे जवान इतने घबराए हुए थे कि किसी ने फायर तक नहीं किया। हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी। मेजर जनरल GD बख्शी। नंबर 4, कारगिल जंग हकीकत में भारत ने नहीं जीती। भारतीय फौज के साबिक जनरल कृष्ण पाल का एतराफ। दोस्तों दौरान जंग ही इंडिया ने LOC क्रॉस करके पाक फौज की कारगिल गिरी रसद काटने की कोशिश की। ये कोशिश करने वाले इंडियन फौजी ने न सिर्फ पाक फौज के हाथों मारे गए बल्कि कई जिंदा भी गिरफ्तार हुए। उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने बयान दिया कि अगर इंडिया ने जंग बढ़ाई तो पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगा, जिसके बाद इंडिया जंग सिर्फ कारगिल तक ही रखने पर मजबूर हो गया। बयान की गई एक डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है। इंडिया को एक खदशा पैदा हो गया था कि अगर जंग चंद माह और जारी रही तो कश्मीर में मासूर कई लाख इंडियन फौज रसद खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हथियार डाल देंगे। दोस्तों इंडिया अक़वाम मुत्तहदा और अमेरिका को पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए मजबूर करता रहा। बिल आखिर 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन से मुलाकात के बाद पाक फौज को कारगिल की चोटियां खाली करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद दौरान सिपाही पाक फौज को पुश किए गए हमलों में बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के मुताबिक इंडिया के 2000 के करीब फौजी मारे गए, जबकि इंडिया अपनी 700 फौजियों की हलाकत तस्लीम करता है। इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान के 700 फौजी मारे गए, जबकि पाकिस्तान अपनी 400 फौजियों की शहादत तस्लीम करता है। लेकिन नवाज शरीफ का दावा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 4000 फौजी मारे। दोस्तों ख्याल रहे कि पाकिस्तान के 400 में से तकरीबन 300 के करीब फौजी दौरान पसपाई चौकियों से निकलने के बाद और पुष्ट किए गए हमलों में शहीद हुए। कैप्टन कर्नल शेर खान इन चंद जवानों में से थे जिन्होंने पोस्टें खाली करने से इनकार करते हुए महज 27 साथियों के साथ इंडिया की 2 बटालियन फौज 1000 से 1500 का शहादत मुकाबला किया।
नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ में कारगिल के मामले पर महाज आराई शुरू हुई और दोनों एक दूसरे को नुकसान का जिम्मेदार ठहराते थे। मीडिया और अखबारात, खासकर जंग ग्रुप ने इस ऑपरेशन पर जबरदस्त तनकीद की और मुल्क भर में कारगिल ऑपरेशन के खिलाफ मुहिम चलाई। परवेज मुशर्रफ को कुछ ऐसे आर्मी सीनियर ऑफिसर्स की भी मुखालफत का सामना करना पड़ा जो परवेज मुशर्रफ को अपना हरीफ समझते थे। उनमें चीफ ऑफ न्यूज स्टाफ एडमिरल फसी बुखारी, जो चीफ और जॉइंट स्टाफ कमेटी बनना चाहते थे, और लेफ्टिनेंट जनरल अली खान शामिल थे, जिसको बाईपास करके परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया था। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि उसको इस जंग से लाइलम रखा गया था, हालांकि उसकी वीडियोस आज भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें उसने दौरान जंग मोहाज का दौरा करके पाक फौज को शाबाश दी थी। यू टर्न तब लिया जब अमेरिकी दबाव आया, जिसके बाद नवाज शरीफ ने डीसीसी मीटिंग के दौरान परवेज मुशर्रफ पर इल्जाम लगाया कि तुमने मुझे लाइलम रखा। जवाबन परवेज मुशर्रफ ने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और जनवरी से लेकर जून तक वो तमाम तारीखें और ब्रीफिंग्स गिनवा दी जो वो इस मामले में वो नवाज शरीफ को दे चुके थे, और उनकी तादाद 7 थी। पाक फौज ने कारगिल में बिल्कुल वही ऑपरेशन किया जो इंडिया ने सियाचिन में किया था, लेकिन नवाज शरीफ ने इंडिया में बैठकर इसको पीठ में खंजर खोंपने से तशबीह दी। दोस्तों, कारगिल जंग में बज़ाहिर पसिपाई इख्तियार करने के बावजूद पाक फौज ने पॉइंट 53 पर कब्जा बरकरार रखा। यही कारगिल की सबसे बुलंद चोटी है। पाक फौज जब चाहे भारतीय सप्लाई लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर के लिए बंद कर सकती है। यहीं से टाइगर हिल और इर्द गिर्द का इलाका पाकिस्तानी तोप खाने की जद में है। पाक फौज यहाँ पक्के बंकर बन चुकी है और पाक सप्लाई के लिए सड़कें भी तामीर कर ली गई हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।